हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो कि कल जो होमवर्क दिया गया था उसी से आज क्लास कराया जाएगा और सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि कौन सा बुक चलता है और कौन सा चैप्टर चलता है उसको बता दिया कीजिए। तो आज केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एनसीईआरटी बेस्ड बुक जो है ये महेश बर्नवाल का उसी से ग्रुप चलता है और उसके बाद लुसेंट भी चलता है और लुसेंट के साथ करंट अफेयर्स एसपीडी का है वो चलाया जाता है। तो आज जो लोग आना चाहते हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं और टाइम उनको बता दिया जाएगा, आ सकते हैं ग्रुप करने के लिए। और ये काशीपुर समस्तीपुर में कुशवाहा लॉज कैंपस में ये ग्रुप चलता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे आज का क्लास। बताइएगा, जो कि सभी एग्ज़ाम में लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी के तर्ज पर मतलब ये बुक है और इसी बुक से ग्रुप का डिस्कशन कराते हैं। बताइएगा, कार्बनिक रसायन था आज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। पॉलीथीन का निर्माण के लिए किस बहुलीकरण का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। और एथिलीन जो है किस ग्रुप का सदस्य है? एथिलीन है ना, ये अल्केन ग्रुप का हो जाएगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। और अल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n सीधे हो जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन होता है? ये डीजल की वाष्प और वायु का उपयोग किया जाता है उसमें। बुलेट प्रूफ पदार्थ का निर्माण करने के लिए किसका बहुलक का उपयोग करते हैं? किस बहुलक का? पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी जो गैस होता है उसमें कौन सा तत्व मौजूद रहता है? मीथेन रहता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र CH4 हो जाएगा, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और मार्स गैस जो है ये किस में पाया जाता है? गोबर गैस में पाया जाता है। और धान के खेत में भी पाया जाता है। और भैंस जुगाली करता है उसमें भी, उससे भी मीथेन गैस ही निकलता है। बताइएगा, मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? ये छपाई का कार्य जो होता है उसमें किया जाता है इसका उपयोग। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक का उपयोग किया जाता है, जिसका ये टेफ्लॉन होता है, ठीक है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? ये अपस्फोटन कहलाती है। बताइएगा, TEL का पूर्ण रूप क्या होता है? टेट्रा एथाइल लेड हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजन में प्रवाहित रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? ये एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। और भारी वाहनों के में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये डीजल का उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसमें उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सी गैस रिसाव था? MIC गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। बताइए, किसी रासायनिक यौगिक में मिर्वेन का तेल यानी कि ऑयल ऑफ मिर्वेल किसे कहा जाता है? ये नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6 हो जाएगा। उसके बाद होता है प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। और कृत्रिम बहुलक किसका उदाहरण है? ये नायलॉन जो होता है वो कृत्रिम बहुलक हो जाएगा। बताइएगा, DDT का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा। शहद में कौन सा मुख्य घटक पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। फल पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस ही निकलता है। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? ये इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। और इथाइल अल्कोहल का प्रयोग ही करके ही शराब बनाने में किया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल की जगह शराब बनाने में मिथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाने लगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आँख में अंधापन आ जाएगा और धीरे धीरे करके घुटन होने लगेगी, मौत भी हो सकती है। बताइएगा, धान के खेतों में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है?
ये मिथाइल अल्कोहल को ही जाना जाता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा अम्ल रहता है? इथाइल अल्कोहल ही रहता है। कितना परसेंट इसमें रहता है? 95% रहता है। बेकेलाइट किन पदार्थों का संगठन से बनता है? ये फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CH-Cl3 हो जाएगा। घरेलू गैसों में LPG गैसों में जो है सिलेंडर में कौन सा गैस भरा रहता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 हो जाएगा, जो कि अल्केन ग्रुप का ही है। आगे बताइएगा, लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? ये यूजीनेल तेल पाया जाता है। आगे बताइए, जल गैस का सूत्र क्या होता है? जल गैस का CO+H2 हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मच्छर भगाने वाली दवाओं में किसका उपयोग किया जाता है? ये किसका उपयोग दवा में किया जाता है? एलिथ्रीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और नौ सूखने वाले तेलों को किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ये ऑलिक अम्ल हो जाएगा। डायनामाइट का मुख्य संगठन कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। डायनामाइट के खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। कब किए थे ये? 1867 में। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से। और नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। 68 में स्थापना किया गया था। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारतीय थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था इनको? 1913 मिला था। किस लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था। आगे बताइएगा, चूहे के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का NH2CO होता है। इसका खोज कौन किए थे? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रियोन का होता है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम ये डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस नाम से जाना जाता है? ये गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। विस्फोटक जो है RDX का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन है। और साइक्लोनाइट है, सॉरी। और T4 जो है इसका भी T4 नाम है। इटली में T4 कहा जाता है। अमेरिका में क्या कहा जाता है? साइक्लोनाइट कहा जाता है। ठीक है। हाँ, हेक्साजन भी होता है। रूस में हेक्साजन के नाम से जाना जाता है। टेरिलीन क्या है? ये कृत्रिम रेशा है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का क्रिया है? भौतिक हो जाएगा। ठोस को सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। और आदर्श गैसों का तापमान मतलब उसको किस पर निर्भर करता है? मोल की संख्या या तापमान पर भी निर्भर करता है। आगे बताइएगा, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसका दाब क्या होता है? घट जाता है। परम ताप का नियम जो है वो किसका परिणाम था? चार्ल्स का नियम का था। और गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या था? R हो जाएगा मोल की संख्या, मतलब एक मोल स्थिरांक हो जाएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये मोल की संख्या पर ही करती है। और एक मोल में कितना होता है मान? एक मोल का 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, जिसे अवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस नियम का कारण है? ये चार्ल्स का नियम हो जाएगा। परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइएगा, गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 या 14 ही दिया है यहाँ पे। और इसका अनुभार कितना होता है? 28 हो जाता है। इसका 28 इसका अनुभार हो जाता है गैस का। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? 18 वर्ग 18 या 0 वर्ग का हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस की खोज कौन किए थे? रैमजे ने किए थे। और हैलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आयोडीन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। पहले फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। बढ़ते क्रम में बोल रहा है, घटते क्रम में क्या सबसे ज़्यादा आयोडीन ही हो जाएगा? हाँ, सब घटते क्रम में है, सही। आयोडीन का ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन है?
ये एसेस्टीन है जो कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन है? ओस्मियम हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। चांदी हो जाएगा। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या अभी कितना है वर्तमान में? 118। 118 हो जाएगा। और बताइए किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्वों का मतलब रखा जाता है? पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। आवर्त की संख्या कुल कितना है? 7 हो जाएगा। वर्ग की संख्या 18 को वर्ग हो जाएगा टोटल। उसके बाद प्राकृतिक में प्राप्त तत्व कितना है? प्राकृतिक में 94। 94। और कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कृत्रिम से 18 24 को हो जाएगा, जो कि टोटल 118 है। और इसमें धात्विक तत्व कितना है? धात्विक है 91 को धात्विक हो जाएगा। और अधातु 20 को हो जाएगा। और 7 को उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अर्धचालक हो जाएगा। और कार्बन अधातु है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है? 65% पाया जाता है। और भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन है? ये एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 हो जाएगा। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। क्रायोलाइट और बॉक्साइट एल्युमिनियम का ही अयस्क है। और सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व है तो ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम हो जाएगा। और पहला धात्विक तत्व कौन है? लिथियम है। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 हो जाएगा। उसके बाद बताइए सबसे हल्की धात्विक तत्व हो जाएगा लिथियम। सबसे द्रव अधात्विक तत्व कौन है? ब्रोमीन हो जाएगा। द्रव धात्विक तत्व पारा हो जाएगा। ठीक है। पारा के परमाणु संख्या कितना होता है? 80 हो जाएगा। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। विद्युत की सुचालक जो है अधात्विक तत्व में कौन होता है? अधात्विक तत्व में ये ग्रेफाइट होता है। सबसे अधिक आघातवर्धीय तत्व कौन है? सोना हो जाएगा। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व कौन है? सीजियम हो जाएगा। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व ये हीलियम हो जाएगा। हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? लोकेयर ने खोजा था। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 2 हो जाएगा। आगे बताइए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? फ्लोरीन हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मिट्टी के तेल को किस में रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। मिट्टी के तेल को किस को रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। और जल में किसको रखा जाता है? पोटेशियम को। जल में रखा जाता है इसको फास्फोरस को रखा जाता है। हड्डियों एवं यहाँ सोडियम को आसानी से चक्कू से काटा जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और हड्डियों के दांत का निर्माण करने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। और फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है। मेंडलीफ के अनुसार आवर्तों का तत्व गुणन जो था वो किसके अनुसार था? बढ़ते क्रम में परमाणु भार के आधार पर था। और मोसले का परमाणु संख्या पर है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? 1913 में हुआ था। कौन किए थे? मोसले ने ही किए थे। और पहली बार आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मेंडलीफ ने किए थे। कब किए थे? 1869 में किए थे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। ठीक है। आगे बताइएगा रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? जीएम काउंटर के द्वारा किया जाता है, जिसे गीगर मूलर काउंटर कहा जाता है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने रबर के बल्कीकरण की प्रक्रिया की खोज किया था? ये चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था। स्टार्च किसका बहुलक है? ये पॉलीमर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और सामान्य गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT होता है, जिसे आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। बताइएगा N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? ये लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? ये थोरियम को जाना जाता है। थोरियम हो जाएगा।
थोरियम की परमाणु संख्या कितना होता है? अच्छा थोरियम का 90 हो जाएगा। और यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? यूरेनियम का 92 हो जाएगा। 92 और पोलेनियम जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें समस्थानिक होता है, कितना होता है? 27 को होता है। और पोलेनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 94 हो जाएगा, 94 होता है। उसके बाद बताइएगा फ्रांसियम जो होता है उसको किस मतलब ग्रुप में रखा गया है? SPDF होता है ना ग्रुप, उसमें फ्रांसियम को रखा गया है, S ब्लॉक में रखा गया है। सबसे नीचे फ्रांसियम ही है, S ब्लॉक का देखिएगा। आगे हो जाएगा जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जंग किस कारण से लगता है? ऑक्साइड ऑक्सीकरण के कारण ही जंग लगता है। और बताइए कार्बन नैनो ट्यूब्स में का आविष्कार किसने किया था? यह IG मैन के द्वारा किया गया था। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? ये कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है इसको। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। और बताइएगा यशद पुष्प जो होता है उसे क्या कहते हैं? जस्ते का फूल। जिंक ऑक्साइड को ही यशद फूल कहा जाता है, जस्ते का फूल कहा जाता है। ZnO इसका सूत्र होता है। रेशम किसका उदाहरण है? ये प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। पोटासियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? ये KNO3 होता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? ये उर्वरक के रूप में और बारूद बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। सूर्य के निर्माण का मुख्यतः तत्व कौन है? हाइड्रोजन होता है। 71 होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। और साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पतिक तेल का प्रयोग किया जाता है। और गोबर गैस जो है किसका मुख्य घटक है? मीथेन का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल्ट हो जाएगा, जो कि पेट की अम्लीयता को दूर करता है। बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन होता है। ये कितना % है? 78% हो जाएगा। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट हो जाएगा। FeSO4 × 5H2 हो जाता है। चार्ल्स का नियम जो है वो किन किन गुणों के मध्य संबंध व्यक्त करता है? ये आयतन तथा दाब पर निर्भर करता है। ये CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। ये कब किया था? 1942 में किया था। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरल ने किए थे। कब किए थे ये? 1896 में किए थे। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। और फोटोग्राफी में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? AgBr होता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? AgI होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? 46% होता है। यहाँ 47 दिए हुए हैं। उसके बाद बताइएगा PEM का पूर्ण रूप क्या होता है? ये प्रोटीन एनर्जी मॉल्यूनिटेशन हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र जो होता है में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। और मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? नायलॉन। ये रेयॉन था। मानव द्वारा निर्मित रेयॉन था और कृत्रिम था, तब नायलॉन हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा पोटासियम डाइक्रोमेट जो है कांच का कैसा रंग देता है? नीला, हरा और हरा पीला देता है। और क्यूप्रस लवण का लाल हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग क्या होता है? गहरा नीला होता है। ठीक है। भूप्रपटरी पर सिलिकॉन कितना % पाया जाता है? 27.72 हो जाएगा। उसी का उल्टा होता है। बताइए खाना रखने वाले कंटेनर जो होता है उसका उपयोग मतलब किसका उपयोग करके ये बनाया जाता है? ये पॉलीस्टीरीन स्टाइरीन का उपयोग किया जाता है इसमें। बताइए संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। घरेलू गैस के सिलेंडरों का रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है। यहाँ दिए हुए हैं लेकिन मिथाइल ही देता है। बताइए कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित करता है? यह हाइड्रोजन करता है। बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस या मीथेन। ठीक है। और गोबर गैस प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे?
ये सीवी देसाई है। और विदेशाई है, सीबी देसाई। कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? धातु पारा, पारा हो जाएगा, और धातु में ब्रोमीन, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। जेट्रोफा नामक वनस्पति जो है वो किस ईंधन का निर्माण करता है? ये बायोडीजल का निर्माण करता है। बताइएगा। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर उसका रंग जो है, रंग की लौ निकलती है? ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और सीमेंट को सीधे जमने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध होती है? इसमें मिथाइल सेलिसेट की तरह गंध होता है। उसके बाद बताइएगा, ओजोन परत जो है किसको मतलब बचाता है? ये पराबैंगनी किरण को आने से बचाता है। यहाँ रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक का उपयोग किया जाता है? ये एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। बताइएगा। विमानन की ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ये एथिलीन ग्लाइकल मिलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन हो जाएंगे। और प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन हो जाएगा। परमाणु क्रमांक किसने दिया था? मोसले ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ये लेबोजियर के द्वारा दिया गया था। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। सापेक्षिक का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था? 1921 में मिला था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चार्ल्स का नियम किसने दिया था? चार्ल्स ने ही दिया था। और गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। और द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध का जो निकाला था समीकरण, वो किसने निकाला था? आइंस्टीन ने निकाला था। ई बराबर क्या निकाले थे? ये MC स्क्वायर होता है। जहाँ पर M क्या है? M द्रव्यमान हो जाएगा। और C क्या होता है? C प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे? जॉन डाल्टन, मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ये कब दिया था? 1925 में दिए थे। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? जूलियट ने किया था। कृत्रिम का ऐसे रेडियो सक्रियता की खोज मार्कोनी, हेनरी बेक्वेरेल ने किए थे। और क्रमिक रचना का नियम किसने दिया था? ऑफबाउ ने दिया था। और बेतार का तार के खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी थे। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। और पीएच को मापकरण किसने किया था? पीएच मान सोरेनसन ने किया था। ये कब किया था? 1909 में किया था। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। और आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। बोर का सिद्धांत किसने दिया था? निल्स बोर ही ने दिया था। और बहुलता, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसने दिया था? ये हुंड्स के द्वारा दिया गया था। और अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और क्लोरीन की खोज कौन किए थे? ये सीले ने किए थे। सीले प्रिस्टले। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बेक्वेरेल ने किए थे। और समस्थानिक के खोजकर्ता कौन थे? ये सॉडी ने खोजे थे। भारी जल के खोजकर्ता यूरे बासमन कब खोजे थे? 1932 में खोजे थे। और हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? लोकियर हो जाएगा। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन थे? बोलिए ना। ऑक्सीजन के खोजकर्ता प्रिस्टले और सीले हो जाएगा। सोडियम के खोजकर्ता हम्फ्री डेवी ने खोजे थे। ठीक है। और रेडियम के खोजकर्ता मैडम क्यूरी ने खोजे थे। यूरेनियम के खोजकर्ता कौन थे? ये क्लोप्रोथ के द्वारा खोजा गया था। नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड ने खोजे थे। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इसका। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? ये रिचर ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक हर्टज थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज कर। वैद्युत संयोजकता को किसने दिया था? ये कौशल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश ने खोजा था। और उत्प्रेरण के खोजकर्ता ये बर्जेलियस हो जाएगा। और मैग्नीशियम के खोजकर्ता कौन थे? मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के खोजकर्ता डेवी ही थे, हम्फ्री डेवी। आर्गन के खोजकर्ता कौन थे? रैमजे और रैले के द्वारा खोजा गया था। बॉयल का नियम किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल के द्वारा ही दिया गया था। और अवोगाद्रो का नियम किसने दिया था?
अवोगाद्रो ही ने दिया था। अवोगाद्रो संख्या कितना होता है? 6.022 6.022 × 10⁻23 होता है। पोलोनियम के खोजकर्ता कौन थे? मैडम मैडम क्यूरी हो जाएगा। और आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? आंशिक दाब ये डाल्टन ने दिए थे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है। खाने वाला तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। और धोवन सोडा किसे कहा जाता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा। सुहागा किसका अयस्क है? सुहागा या बोरेक्स, सोडियम का ये सोडियम का हो जाएगा। ठीक है। और फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है सूत्र। बहुत बड़ा होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2 होता है। बहुत बड़ा नहीं होता है, 24 याद कीजिएगा। जल 24 जल होता है इसमें, वही उसी पर याद रखिएगा। मार लग गया। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4 विरंजक चूर्ण CaOClCl होता है। CaOCl और चूने पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूने का पानी CaOH का होल 2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाफ H2O CaSO4 × ½ होता है। ऑफ लगा हुआ है इसलिए हाफ इसमें लगा दीजिए। ऑफ कर देते हैं हाफ। और उसके बाद जिप्सम का सूत्र क्या होता है? इसमें 2 हो जाएगा। CaSO4 × 2H2 हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चूना पत्थर का, उसका भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3। लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O या नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। और रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है, जिसे लेड पर ऑक्साइड सिंदूर भी कहा जाता है इसको। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O D2O होता है। और सिलिका ऑक्साइड, जिसे सिलिका कहा जाता है, सिलिका ऑक्साइड को, इसका सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। और ब्लैक जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये ZnS होता है। उसके बाद बताइएगा, पेनिसिलिन का प्रथम प्रतिजैविकी औषधि का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। कब किए थे ये? 121 1928 में किए थे। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? ये हो जाएंगे इंग्लैंड के हो जाएंगे। बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर उत्पादन का किया जाता है। आगे बताइएगा, गाय का दूध का रंग थोड़ा पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। लुसेंट निकल गया। गारो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो खासी मेघालय मेघालय में पाई जाती है। आगे बताइएगा, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? मैडम क्यूरी किए थे ना, इनका जो है सॉरी, क्यूरी की इकाई रेडियो सक्रियता हो जाएगा, उल्टा बोल दिए थे। बताइएगा, असम राज्य का स्थापना कब हुआ था? असम 1960 असम का स्थापना 1948। ठीक है। आगे बताइएगा, माल्थस का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया। माल्थस ने ही दिया था। ये किससे संबंधित था? जनसंख्या से संबंधित था। सेज एक्ट कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित हुआ था। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा से था। और ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला था। और सुंदर राजन समिति का गठन किससे था? पेट्रोलियम से था। और टी सुंदर राजन कहाँ के अभी राज्यपाल है? तेलंगाना के राज्यपाल है। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 में हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और हैदराबाद में किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। बताइएगा, सिडबी का स्थापना कब हुआ था? लघु उद्योग बैंक सिडबी जो है, ये 1990 में हुआ था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में है। ठीक है। और 20 अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। आईपीएल में लखनऊ टीम के कैप्टन कौन थे? केएल राहुल थे। और आईपीएल 2023 के विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स। और उपविजेता गुजरात टाइटंस। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 1996 में किया गया था। आगे बताइएगा, फंक्शन की कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने होते हैं? 12 गो होता है। ठीक है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का होता है तब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम का रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। बताइएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी छोटी टिमाती जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। ठीक है। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर का आविष्कार
कब हुआ था? ये 1642 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पास्कल के द्वारा किया गया था। और अबाकस का नामक यंत्र था, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा किया गया था। बताइएगा, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में हुआ था। बताइए, परम शब्द किसे संबंधित है? कंप्यूटर से ही संबंधित है। भारत का था परम कंप्यूटर। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हुक के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। भाग 9 में है पंचायती राज। बताइएगा, त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडी हो जाएंगे। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? ये दिल्ली से पाक सीमा है, अमृतसर तक जोड़ता है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वो कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। कितने वर्षों की अवस्था में मरे थे? 80 वर्ष की अवस्था में। और महावीर कितने वर्षों की अवस्था में मरे थे? ये 72 वर्ष की अवस्था में मरे थे। मुगल वंश की स्थापना कब किया गया था? मुगल वंश 1526 में कौन किए थे? बाबर के द्वारा किया गया था। एक पिक्को में कितना होता है मीटर? 10 पावर -9 -12 मीटर होता है। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनान मिर्डर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बताइए, संचालन समिति की संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और रूसी क्रांति जो हुआ था उसके नेता कौन थे? लेनिन हो जाएगा। गजल के जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक किसे जाना जाता है? ये नंदलाल बोस को जाना जाता है। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के ही है। सांस्कृतिक व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा। और भूगोल के लेखक कौन थे? हिकेटियस के द्वारा भूगोल लिखा गया था। इतिहास के लेखक हेरोडोटस हो जाएगा। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। गन्ने उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कोलकाता नगर की स्थापना कब हुआ था? 1690 में किसने किए थे? जॉर्ज चॉर्नॉक के द्वारा किया गया था। और बम्बई शहर के संस्थापक कौन थे? ये गेराल्ड अय्यर के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे ये? 1828 में किए थे। और ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? मुद्रा प्रचलन से हो जाएगा। बताइएगा, विक्रमादित्य की उपाधि से कौन निर्धारण किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय निर्धारण किए थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? कृषि संबंधित है। ये हरित क्रांति संबंधित है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका के थे। आनंद वन के संस्थापक किसे माना जाता है? बाबा आमटे को। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। इसका निर्माण करता कौन थे? राजराज प्रथम थे, ठीक है। बताइएगा, शुक्र ग्रह किस दिशा में उगता है? पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व में डूब जाता है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसे कहा जाता है? रविशंकर को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? लेखक है रविशंकर। सॉरी, लेखक थे वो। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक पुस्तक था, उसके लेखक थे पंडित रविशंकर। बताइएगा, पृथ्वी का भगनी किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितना है? एक भी नहीं है, 0 हो जाएगा। बुध और शुक्र में दोनों में नहीं है।
उसके बाद बताइए शिवाजों के वंशज के द्वारा मराठा सत्ता किसके हाथों में आया था? ये पेशवा के हाथों में आया था। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्योंकि महाराष्ट्र कुकी मणिपुर। मणिपुर है ना कोई जनजाति। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। पीतल किसका किसका मिश्रण? तांबा जस्ता तांबा जस्ता का हो जाएगा। उसके बाद शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट वाट होता है, जिसे जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। बताइएगा अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल अबुल फजल हो जाएंगे। मैसूर एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान ये जवाहर श्रीनाथ को कहा जाता है। जवाहर श्रीनाथ थे वो। मैसूर का शासक होगा तब होगा वो टीपू सुल्तान। दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी दीर्घ रेडियो हो जाएगा तो मार्कोनी, ठीक है। और लघु रेडियो तरंग के हेनरिक हर्टज हो जाएंगे। अवरक्त किरण के खोजकर्ता कौन थे? हर्टज विलियम हर्टज थे। आगे बताइएगा हर्टज बताइएगा नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? ये एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? ये लिब्रे हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? मोंटेक्सू ने किया था। और लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जोसेफ मैजनी थे। ये कब किए थे? 1831 में किए थे। और इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताइए मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। ये जेनेवा में हुआ था। और इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी को ही कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में कुल कितने राज्य थे? 13 गो राज्य था। जर्मनी का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये बिस्मार्क को जाना जाता है। बताइएगा बिस्मार्क का सबसे अधिक भय किस देश से था? फ्रांस से था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था उस समय? मेटरनिक था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में हुआ था। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। और बरसाई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? ये लुई 14वां ने ही करवाया था। आगे बताइएगा अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? जॉन विल्किंस ब्रूथ के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1865 में किया गया था। आगे बताइएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। रूसी क्रांति के समय में किया गया था। ये जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? ये अलेक्जेंडर जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। और रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। और चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। बताइए शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? तुर्गनेव को कहा जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्लेखानेव को कहा जाता है। और सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ हुआ था? ये रूस में किया गया था। 1903 ईस्वी में किया गया था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। और आधुनिक रूस का जनक निर्माता स्टालिन को जाना जाता है। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? टॉमस पेन थे। और मदर की रचना किसने किए थे? मैक्सिम गोर्की ने किए थे। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ये ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। गुलाबों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इंग्लैंड में लड़ा गया था। और सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। 1756 से 63 तक। 56 से 63 तक है। 56 से 63 ना होगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? ये 1642 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे थे, ठीक है।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। तुर्की को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। आगे बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया नाम था। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में। कहाँ में हुआ था? रोमांगना में हुआ था। और ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? मुसोलिनी को जाना जाता है। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये ब्रिटेन को जाना जाता है। खुली द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे थे। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? चीन हुआ था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? यह 8 सितंबर 1941 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो कैसे 1917 में हो जाएगा? सूर्य की उम्र कितना वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। बताइए, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग होगा एक अनुच्छेद कितना में है? 280 में हो जाएगा। लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। 1924 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम था। 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश किया था इसके लिए। बताइए, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी होती है? किसका? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का 10 गो होता है। ठीक है। और यूपीएससी को मतलब सदस्य को जो है वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइए, तेलुगु देशम जो है किस राज्य की पार्टी है? देशम है तो तमिलनाडु की होगी। आंध्र प्रदेश की है। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? नेशनल पीपुल्स। ये पुस्तक हो जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोरा फूल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल हो जाएगा। हटा दिया। हटाया। अभी वर्तमान में राजनीतिक दल की संख्या कितना है? कुल 6 गो हो जाएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल। बताइए, अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? 4 गो हुआ है। प्रथम का कब किया गया था? 52, 62, 73, 2002 लगातार है। 1, 2, 3, 4 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, सूचना का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन है? डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। जिसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव? 2009 में किया गया था। 2009 में किया। और राष्ट्रीय नदी को कब घोषित किया गया था? 2008 में किया गया था। ठीक है। बताइएगा, और झंडा को कब स्वीकारा गया था? राष्ट्रीय झंडा को 1950 में किया गया था। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आगे बताइएगा, केंद्रीय कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिरोजाबाद। कोलकाता में स्थित है। भजन सुपारी का संबंध किस गायन से है? वाद्य संतूर हो जाएगा। और शिव कुमार शर्मा संतूर ही बजाते हैं। उस्ताद बिंदु खां कौन सा यंत्र बजाते हैं? सारंगी हो जाएगा। और जुबिन मेहता एकमात्र है ये सिमझिनी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? शहनाई वादक हो जाएगा। अजमद अली खां अमजद अली खान। हाँ, अमजद अली खां सरोद वादक हो जाएंगे। ठीक है। और अल्लाउद्दीन खां ये भी सरोद ही हो जाएंगे। पन्ना लाल घोष कौन बजाते थे? बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक ही थे। और जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते थे? तबला हो जाएगा। ठीक है। और किशन महाराज और गुदई महाराज कौन सा यंत्र बजाते थे? ये भी तबला ही बजाते थे। पंडित रविशंकर कौन सा यंत्र बजाते थे? सितार वादक हो जाएंगे। और विलायत खां ये भी सितार वादक ही हो जाएंगे। और राज रत्न पिल्लई कौन सा यंत्र बजाते थे? ये नाद स्वरम हो जाएगा। गोपाल दास और उस्ताद रहमान खां कौन सा यंत्र बजाते थे? ये पखावज हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
देहरादून हो जाएगा। और गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति वही मुक्ति दिवस, नहीं, अलग अलग दोनों। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बताइएगा सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? सिक्किम है ना, 16 मई को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च। 30 मार्च को। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा हेमा मालिनी, श्रीदेवी और जितने भी मोहिनी अट्टम सब नृत्य मतलब नृत्य जो है ये सब कौन सा बजा नृत्य? मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम है। पुरानी अभिनेत्री अभिनेत्री जितना सब है वो सब मोहिनी अट्टम ही ज़्यादातर है। नहीं का कोई मायने नहीं। एशियाटिक समाज की स्थापना किसने किया था? दूसरी अट्टम करते। क्या हुआ? मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा नहीं नहीं सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, मोहिनी अट्टम केरल हो जाएगा। एशियाटिक समाज की स्थापना कब कौन किए थे? एशियाटिक समाज 1784 में सर विलियम्स जॉन्स के द्वारा किया गया था। रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रौफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बिहू किस राज्य का है? असम का। असम का हो जाएगा। और गरबा किस राज्य का है? गरबा गुजरात। गुजरात का हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान। राजस्थान का हो जाएगा। एकमात्र कालबेलिया नृत्य है जिसे 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोकगीतों को नृत्य की मानवता को अमूर्त धरोहर में रखा था। बताइएगा ठीक है। गोवा दिवस 30 मई है। मुक्ति रहेगा तो 19 दिसंबर। तीजन बाई का संबंध किससे है? पांडवानी। पांडवानी नृत्य से है। या किस राज्य से की प्रचलित? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। धूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। राजस्थान का। तमाशा तमाशा महाराष्ट्र का है। तमाशा दिखा देगा। इसके बाद बताइएगा महाराष्ट्र की यह नृत्य है, ये इसको मतलब पूछा था एनटीपीसी में, तमाशा नृत्य के विकसित करने का विकास जो है वो किसने किए थे? ये बंशीधर भट्ट के द्वारा किया गया था। इस बार एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइएगा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का हो जाएगा, डांस है। और टिप्पणी गुजरात। गुजरात का हो जाएगा, सौराष्ट्र गुजरात का। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण को। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी। और फ्यूहरर के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिटलर को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। हरियाणा हरिकेन कपिल देव हो जाएंगे। और ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। उसके बाद बताइए मैसेडोनिया से संबंधित व्यक्ति कौन थे? मैसेडोनिया ये सिकंदर महान हो जाएंगे। और शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। और लुम्बिनी जो है किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। मक्का किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब से संबंधित है। और वाटरलू बेल्जियम में है। और बेल्जियम है, नेपोलियन से संबंधित है। और जीरादेई किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास होगा। करंट अफेयर्स में बताइए, पूछिएगा। करंट अफेयर में आप लोग बताइएगा। आप लोग जान लीजिए कि ये देख लीजिए, ये वाला बुक से होता है। ये वार्षिकांक है एसपीडी का, देख लीजिए। ये वाला ले लीजिएगा आप लोग और इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद वीडियो को सुनिएगा तो ज़्यादा याद होगा। चलिए कराते हैं। बताइए किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज है। बताइएगा सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कितना स्थापना दिवस इस बार मनाया सीआईएसएफ? यह 54वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआईएसएफ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? शीलवर्धन सिंह हो जाएंगे। बताइए रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 हो जाएगा। 2030 तक हो जाएगा। क्वेश्चन होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया है? 11 बच्चों को मिला है। 74वें गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है?
74 में उत्तराखंड उत्तराखंड रहा। झांकी में हाँ, 74वां गणतंत्र दिवस का झांकी हुआ है, उसमें प्रथम स्थान पर उत्तराखंड रहा। और 74वें गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि कौन थे? ये मिस्र के थे, अब्दुल अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 18वां स्थापना दिवस मनाया है। अतुल करवाल है। बताइए, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों को प्रदर्शन किया गया था? 23 झांकी का प्रदर्शन किया गया था। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत डोभाल। ये पंकज कुमार बने, पंकज कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल हो जाएंगे। सुरक्षा में अजीत है ना। बताइए, किस देश की आर वोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? ये अमेरिका के। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो जाएगी। बताइए, BRO का स्थापना कब हुआ था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? BRO नई दिल्ली। नई दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में। बताइए, भारतीय मूल के कौन सा व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? नासा के AC चारनिया बने। AC चार। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 हुआ। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? ये भी 1 जनवरी 1958 को हुआ था। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हो जाएंगे, समीर वी कामत। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हैं, जो पहली महिला अध्यक्ष है। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी। और JNU की पहली महिला अध्यक्ष शांति श्री धूलीपुरी पंडित हो जाएगी। बताइए, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78 एक कौस्तभ चटर्जी बने हैं। किस खेल से संबंधित ये ग्रैंड मास्टर? ये शतरंज में बनते हैं ग्रैंड मास्टर, चेस। बताइए, हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? पेले अमेरिका, ब्राजील का था। ये ब्राजील के थे। ब्लैक पर्ल कहा जाता था। हाँ, जिसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था। वह नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? फ्रांस के मध्य किया गया। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। 2024। हाँ, पेरिस है, सीन नदी किनारे है। बताइएगा, 2024 का ओलंपिक होगा वो किस देश में होगा? पेरिस में ही होगा। और 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? 28 का लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 का ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 का जो होगा वो अपना भारत में प्रस्तावित है। बताइएगा, हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किया है? ये वाईकॉम 18 किया, वाईकॉम 18। बताइए, 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है? विदिशा उड़ीसा में। ये उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में ही खोला गया था। टायर पार्क पूछेगा तो टायर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में खुला था। और ग्रेन एटीएम हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? हरियाणा से। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो किस राज्य की थी? ये भी उड़ीसा की मयूरभंज जिला की है। इनका जन्म 1958 में हुआ था। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। बताइए, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेसली का निधन हो गया है? ये USA की थी, अमेरिका की। बताइए, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा शुरू किया गया है? ये IG ड्रोन्स के द्वारा चालू किया गया है। बताइए, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। एक पंचायत एक खेल
मैदान शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये केरल ही है। भारत का पहला नवाचार केंद्र कहाँ मिला था? केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में मिला। बताइए हाल ही में आरबीआई ने कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है? 16,000 करोड़ रुपया के द्वारा किया गया है। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। ये 50वें नंबर के है। बताइए हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया? गैरेथ बेल ये वेल्स के हैं, वेल्स के। बताइए 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी और नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में किया गया है। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी जो है आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए मनाया जाता, उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइए 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? यह जयपुर में हुआ है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। विश्व का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर में रहा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। इस बार का IPL किस स्टेडियम में हुआ था फाइनल? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इसमें प्रारंभ भी इसी से। पहला मैच किसके किसके बीच हुआ था? ये चेन्नई और गुजरात के बीच हुआ था और अंतिम मैच भी हुआ है चेन्नई और गुजरात के बीच। तो फाइनल विजेता कौन रहे इसमें? CSK रहे, गुजरात को हरा करके जीते। बताइए हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? पोखरा हवाई अड्डे में ये नेपाल में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया? बताइएगा हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश के द्वारा चालू। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। बताइएगा PM मोदी ने 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? ये नागपुर में किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। बताइए इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये अहमदाबाद में किया है। अहमदाबाद में। बताइए किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945। और IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है IMF का? वाशिंगटन DC है। इसमें टोटल कितना देश है? 190 देश है। और विश्व बैंक में 189 देश है। और WTO में कितना देश है? 164 देश है। और UN में 193 देश है। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी 2.0 किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? मध्य प्रदेश। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम के द्वारा चालू किया गया। लेप्चा जनजाति कहाँ पाया? सिक्किम में ही। वो टिया भी सिक्किम में पाया जाता है। मतलब प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस, मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जून का। और नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 101वां 2023 में है। अब फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। फीफा खेल फुटबॉल से संबंधित है। बताइएगा। बताएगा ILO का स्थापना कब हुआ था? ILO 1919 में। 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। भारत का विश्व शांति में क्या स्थान है? शांति है 135 स्थान है। और खुशहाली में 126वां स्थान है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? फिनलैंड रहा है। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से है। गठन 2012। गठन 2012 में किया गया था। झाड़ू छाप इसको इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय पार्टी का इस हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। बताइएगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। उपसभापति हो जाए हरिवंश नारायण सिंह हो जाए, और सभापति रहेगा तो जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है। राजीव कुमार है। ये 25वें नंबर के। 25वें नंबर। आज की क्लास अब यहीं समाप्त की जाती है। फिर इसी टाइम में कल फिर डिस्कशन कराया जाएगा। आप लोग जरूर जुड़िए इस क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।